और देखिए, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो कम से कम 14 से 16 घंटे भूखे रहें। दालचीनी का छोटा सा पीस लें, एक इंच का, उसको रात को पानी में डिप करें और सुबह उठ के वो पीस निकाल दें और वो पानी पी लें आप एम्प्टी स्टमक। 30 मिनट वॉक, यार 30 मिनट वॉक इनफ है आपके लिए। जो भी आप खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से रोटी, चावल और चीनी निकाल दें, ये चीज़ें अगर आप निकाल देते हैं ना, यकीन माने आप नहीं मरेंगे। खाना पीना है उसको 50% कम कर दें, एक्सरसाइज डबल कर दें, पानी जो है ट्रिपल कर दें, हंसना 4 गुना कर दें। और देखिए, अगर आप अपनी बॉडी को, अपने आप को गिफ्ट देना चाहते हैं ना, तो कम से कम 14 से 16 घंटे भूखे रहें करनी चाहिए। और देखिए ना, रमज़ान का भी तो कॉन्सेप्ट इसलिए है ना कि पूरे साल जो आपने अपनी बॉडी में जो फैट स्टोर किया है वो 30 दिन के रोजे हमें डिटॉक्स कर देते हैं। डिटॉक्स हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। अगर अफ्तार पे हम वो समोसे पकौड़े या उस तरह से तब ना करें, तो आप देखें अगर आप ठीक से अपना रमज़ान भी गुजारते हैं तो आप कितना अच्छा फील करेंगे। सुबह जब आप एम्प्टी स्टमक उठते हैं ना, मेरे कहने पे सिर्फ पानी पीकर, सिंपली पानी पीकर, या फिर अगर आप थोड़ा टोटका, एक बड़ा कामयाब टोटका है, मैं आपको बता देता हूँ। दालचीनी का छोटा सा पीस लें, एक इंच का, उसको रात को पानी में डिप करें और सुबह उठ के वो पीस निकाल दें और वो पानी पी लें आप एम्प्टी स्टमक। वो पानी पीने के बाद कोई बॉयल नहीं करना, कोई बॉयल नहीं करना, क्योंकि सर्दियाँ नहीं है, गर्मियाँ हैं, तो बॉयल वाटर नहीं पिया जाता गर्मियों में सुबह सुबह गर्म। तो आप उसको नॉर्मल जो रूम टेम्परेचर वाटर है आप उसको पी सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप अगर वॉक करने निकलते हैं तो जस्ट 30 मिनट वॉक, यार 30 मिनट वॉक इनफ है आपके लिए बॉडी में। एम्प्टी स्टमक की वॉक जो है ना, वो 2 घंटे आप दोपहर को, रात को कर लें, उससे बेहतर एम्प्टी स्टमक की वॉक। देखिए, सुबह सुबह आपकी बॉडी जो है उसको सोर्स चाहिए एनर्जी का। जब आप उसको एनर्जी दे देते हैं, बनाना खा लेते हैं, एप्पल खा लेते हैं मॉर्निंग में, अक्सर लोग ऐसा करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी सोर्स यूज़ करेगी जो आपने खाया हुआ है, उसको वो करेगी, उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेगी। देखिए नबीहा, कॉमन सेंस की बात है, जब आप खाएंगे कुछ नहीं, आप एम्प्टी स्टमक होंगे, तो आपकी बॉडी सोर्स कहाँ से लेगी? फैट से। उसको बर्न करेगी, जो आपने खाया हुआ है उसको बर्न नहीं करेगी। यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। देखिए, ये कितना प्यारी बात है यार, सिर्फ समझने की बात है 2 मिनट के लिए बस, कि जो आप एम्प्टी स्टमक होंगे तो आपकी बॉडी जो है आपकी फैट को सोर्स बना के यूटिलाइज करेगी और आपकी बॉडी के अंदर से फैट भी निकलेगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप जो भी आप खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी चेंजिंग, थोड़ी सी तब्दीली करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी को ये नहीं कहता कि आपने ये खाना है, ये खाना है, ये खाना है। मैं कहता हूँ ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है। खाते तो हम सब कुछ हैं, हम क्या चीज़ नहीं खाते? हम पहले ये बताएं ना, हम सब कुछ तो खा रहे हैं, तो छोड़ना क्या है, इस पर तवज्जो करें। सिंपली 3 चीज़ें मैं बता देता हूँ। अगर आप अपनी ज़िंदगी में से रोटी, चावल और चीनी निकाल दें, ये चीज़ें अगर आप निकाल देते हैं ना, यकीन माने आप नहीं मरेंगे। सबसे पहली बात ये है। मेरी बात सुनने के बाद खौफ ही आया, तो फिर क्या खाएं? नहीं, वो फिर माओ का डायलॉग इतना है, मेरा बच्चा कितना कमजोर हो गया, मेरी कुड़ी दी बूथी देखो कितनी छोटी हो गई। अरे अम्मी जी, होने दे थोड़ा सा कमजोर, इसी में देखिए, ये 3 चीजें छोड़ने से ना तो आप कभी बीमार होंगे, ना आप कभी मोटे होंगे। आपका वेट भी कम होगा, आपका पेट भी कम होगा। मैं कहता हूँ जितना मीठा खा रहे हैं उतना बड़ा पेट होगा, जितना मीठा कम खाएंगे उतना पेट छोटा होगा। 3 चीजें, सिर्फ 3 चीजें। और 3 वाइट पॉइजन जो है अपनी लाइफ से डिलीट कर दे, निकाल दे फॉर एवर। जिसमें सबसे पहले फाइन है मैदा, बेकरी आइटम्स, नान, जो चीज़ हम पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हम खा रहे हैं, मैदे का हर चीज़ फाइन है। और दूसरा है सॉल्ट। हस्बे जायका खाएं, बहुत अच्छी बात है। सॉल्ट जो है बड़ा ज़रूरी है, बॉडी के अंदर से जहर को ख़त्म करता है, बॉडी की नीड है। लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे हम फ्रूट्स के ऊपर सॉल्ट डाल के, अंडे के ऊपर सॉल्ट डाल के, रोटी के ऊपर, सालन के ऊपर सॉल्ट डाल के, चूरी बना के घी वाली उसके ऊपर नमक डाल के बच्चों को दे रहे होते हैं। खुदारा ये बच्चों को जहर देना बंद करें अपने हाथों से। और दूसरा, तीसरा क्या है? वाइट शुगर। वाइट शुगर जिस तो घर से ही ख़त्म कर देना, उसको तो निकाल ही दे, जिंदगी से निकाल दे आप अपनी। आप करके देखें, सिर्फ एक बार मेरे कहने पे वाइट शुगर को अपनी लाइफ से ख़त्म करके देखें, सबसे पहले आपके चेहरे पे जो जॉ लाइन है ना, ये वाली, ये सबसे निकल आएगी। ये जो आपका फेस है, डबल चिन है, ये एक्स्ट्रा जो स्वेलिंग हुई होती है, सो के उठते हैं तो आपका फेस स्वेल हुआ होता है, पफीनेस जो है, ये पफीनेस ख़त्म हो जाएगी सिर्फ वाइट शुगर छोड़ने से। वाइट शुगर दुनिया का सबसे बड़ा नशा है। आज दुनिया के सारे नशों से ज़्यादा वाइट शुगर
नशा सबसे बड़ा हो गया, सबसे डेंजरस नशा। अच्छा, और कोई भी चीज़ आपने प्रैक्टिस करनी है तो वो ये नहीं कि बड़ा आसान होगा आपके लिए। जैसे हम बात करें कि 3 चीज़ें जिनका जिक्र किया कि वाइट चावल, वाइट रोटी और चीनी, तो लेकिन ऐसा नहीं कि नामुमकिन है। हाँ, शुरू का टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, इट विल टेक अराउंड 2 to 3 वीक्स। उसके बाद आपकी बॉडी उस चीज़ की हैबिचुअल हो जाएगी। नबिया सिर्फ 7 डेज एग्जैक्टली यार, सिर्फ 7 डेज मैक्सिमम। मैंने कहा कि चलें आप कर लें कि चलें आप ज़्यादा अपने आप को टाइम दे दें, लेकिन 7 डेज आर इनफ कि जो हम चाय भी पीते हैं हम 7 दिनों में बगैर चीनी के पीने की आदत डेवलप कर सकते हैं। बल्कि आपको मज़ा आना लगेगा। आप 7 दिन सिर्फ शुगर को छोड़ें, सबसे पहला आपकी बॉडी के अंदर पेन ख़त्म हो जाएगी। आपके जॉइंट्स में जो पेन होती है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। आप सुबह उठते हैं, आप फील करते हैं आपकी टांगों में हल्का हल्का खिंचाव होता है, आप बेड से उतरते हैं, बॉडी रिलैक्स नहीं होती 8 घंटे सोने के बाद भी। मेरे कहने पे चीनी बंद करके अच्छा, देखें। और एक इसमें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि अभी जितने लोग बातें सुन रहे हैं इंक्लूडिंग मी, हम लोग कितना मोटिवेट हो जाते हैं ना कि नहीं अब तो बस हाथ से चीनी ख़त्म, शो देख लिया, ठीक है इन्होंने सही कहा। हमें पता होती है ये बातें अंदर से कि हाँ पता है चीनी नहीं लेनी, हाँ पता है कि कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी, फिर भी चलो कोई भी ज़बान का चस्का, अल्लाह ने लज्जत इतनी रखी हुई है। फिर क्या, जो शो देखा, किसी भी स्पीकर को सुना, मोटिवेट हो गए, वो ठीक 3, 4, 5 दिन के बाद बस आप ठुस हो गए, उसके बाद ख़त्म हो गया। फिर अच्छा नहीं यार बाद में करेंगे। ये जो कंसिस्टेंसी है इसका कायम होना बहुत ज़रूरी है। ये आपको पता है कब कैसे कायम रह सकती है? ये तब तक कायम नहीं रह सकती जब तक कोई इंसान ICU में लेट के नहीं आएगा वापस। अल्लाह अकबर, सच कह रहा हूँ मैं, यकीन माने, ट्रस्ट मी। किसी इंसान को ICU में लेटे इंसान को पूछ के देखें, वो कहेगा यार एक दफ़ा मुझे बाहर निकाल दे, मैं सारी ज़िंदगी ट्रैक पे जाऊँगा, मैं मॉर्निंग वॉक करूँगा, एक्सरसाइज करूँगा। वजह ये है कि जब तक हमारे ऊपर कोई तकलीफ़ नहीं आती ना, तब तक हमें समझ नहीं आती। देखिए आज आप सेहतमंद हैं तो दुनिया का हर काम आप कर सकते हैं। नबीहा, आप अमीर हैं, गरीब हैं तो अमीर हो सकती हैं, अनपढ़ हैं तो पढ़ी लिखी हो सकती हैं, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आप डॉक्टर, प्रोफेसर, दुनिया की हर चीज़ बन सकती हैं। लेकिन किस लिए? अगर आपकी ज़िंदगी, आपकी सेहत है तो, सेहत है तो सब कुछ है। अच्छा, अगर सेहत नहीं है, अब एक बीमार बंदा बेचारा क्या कर सकता है? वो तो सिवाय मौत को इंतज़ार करेगा ना। तो क्या ही खूबसूरत बात है कि अगर हम उस वक़्त को आज हम कैश कर लें और उस वक़्त को आने से पहले उस वक्त की फ़िक्र कर लें, तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें वेट करके कि हमें कब मतलब हमने मरना है। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने बॉडी का ऐसा सिस्टम बनाया है, आप नेचर के जितना करीब रहें उतनी लॉन्ग लाइफ जिएंगे आप, उतना हेल्दी लाइफ जिएंगे आप। 2-3 छोटी टिप्स हैं। अपनी नींद जो है वो पूरी करें, पानी के गिलास 8 से 10 करें, खाना कम से कम करें। बल्कि मैं रिसेंटली एक प्लेटफॉर्म में बैठा हुआ था, तो मुझे इसी तरह ही एंकर ने क्वेश्चन किया, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा सिर्फ ज़िंदगी में 4 काम कर लें आप हमेशा हेल्दी और हैप्पी फिट रहेंगे। कहती सर वो क्या? मैंने कहा आप अपनी जो खाना पीना है उसको 50% कम कर दें, एक्सरसाइज डबल कर दें, पानी जो है ट्रिपल कर दें, हंसना 4 गुना कर दें, बिल्कुल, ठीक है ना? तो आपकी लाइफ खूबसूरत हो जाएगी।